देखते हैं। आपका सेटन स्टार्ट हुआ है 2008। अब देखिए, सेटन को देखने के लिए सबसे पहले सेटन के अवस्थान देखना पड़ेगा। तो जी। अवस्थान कहाँ है? केतु के साथ इन 12 हाउस। जी। ठीक है। जी। तो 12 हाउस का सेटन, अब सेटन चूंकि अकेला है, और ये हाउस सॉलिट्यूड दिखाता है, यानी अकेलापन। वो जी। एक घर से माने एक एक दूसरे से काटअप करवाता है। ठीक है। केतु जी। भी वहीं पे बैठा है। जी। तो केतु और सेटर्न क्लोज होने की वजह से केतु सेटर्न का दोनों पे आपस में बड़ी माने बातें होंगी। इस तरह का बातें होंगी, ये ना आपका पूरा, आपके जो एक एक्स्ट्रा बृहद जो फैमिली है उससे कटअप कर देगा। ठीक है। सर यहाँ वृद्ध फैमिली, मतलब वृद्ध फैमिली यानी बड़ा परिवार, वो कैसे हाँ, कनेक्ट हुआ? बता रहा हूँ। सेटर्न केतु इन मिथुन। जी सर। ठीक है। हम्म। अच्छा, मिथुन का मित्र भाव कौन कौन सा है? इसका आपका क्या कहते हैं, बुध का। बुध का मित्र भाव कौन कौन सा है? पंच सर सेकंड हाउस सैटर्न है। वीनस। सेकंड हाउस भी है। जी। जी। थर्ड हाउस भी है। हम्म। ठीक है। ये सारे तो एकमात्र अगर लगन को छोड़ दें तो बुध सभी के लिए हम्म। मित्र हैं। जी सर। तो लगन को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। लगन को बुध। कैसे बर्बाद होगा? हाँ, कैसे बर्बाद होगा? अब चीजों को समझो। बट जी। इसमें तात्कालीन माने अगर कुंडली देखो तो यहाँ पे बुध ठीक भी है, क्योंकि फिफ्थ हाउस में बैठा है, और वो भी जी सर। मंगल की राशि में। तो बुध यहाँ खराब नहीं है, मंगल यहाँ अपनी राशि में बैठा है 10th हाउस में। लेकिन चूंकि ये इस लगन का कुंडली है, तो कहीं ना कहीं हम्म। बुध जो है ना, थोड़ा बहुत तो खराबी देगा ही देगा। ठीक है। बुध का क्या होता है ना, बुध, आप, बुध कहाँ पे है? इन वृश्चिक। माने ठीक। एंगरनेस आ जी। गया इसके अंदर। है तो पंचम भाव में। जी। हाँ। मतलब आपके जो मैं बृहद परिवार की बात इसलिए कर रहा हूं हम्म। क्योंकि ये बुध के साथ, यहां देखिए सेटर्न कहाँ आ गया? नीच में अपनी। सूर्य। हाँ, नहीं, सूर्य, सूर्य आ गया नीच भाव में, तुला में। जी। जी सर। लेकिन आपका बृहद भाव कौन सा है? सेकंड। सेकंड यानी बृहद सूर्य परिवार का। का भाव है। यानी वो चला जी। गया नीच, नीचस्थ हो गया। जी सर। और ये मार्कर ही उसको सपोर्ट नहीं किया। सर रेट्रो होके तो वो सन से मिलेगा ना? यानी शान से मिला है, लेकिन सपोर्ट नहीं कर हाँ। पाया, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ सर नहीं दोनों, है। दोनों स्ट्रे इकट्ठा हो जाएंगे तो बाप बेटा तो एक साथ बैठ गए ना? नहीं, रेट्रो होने की वजह से सेटर्न के साथ इसके संपर्क अच्छे हैं। संपर्क अच्छे हैं, अच्छा। इसलिए तो बहुत लोगों से, नहीं तो मैं तो बोलता कि पूरब से कट ऑफ हो जाते हैं, हम हो गए हैं। लेकिन पूरे से अच्छा। कट ऑफ नहीं हुए ना। कुछ लोग हैं जो हम्म। आपका ख्याल रखने वाले भी हैं। बात समझी? सर मेरा ख्याल तो सभी रखने वाले हैं। प्रॉब्लम एक है कि मैं गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती और मुंह पे बोल देती हूँ, इस वजह से थोड़ा चुभता है नहीं, सामने वाले। नहीं, नहीं, मैं कुछ और चीज बता रहा हूँ। जी यह सर। चुभने फूबने की, बताइए। ये तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। हम्म। मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात ही नहीं कर रहा हूँ। दिक्कत क्या हुआ यहाँ देखिए, आप अपने आपका चरित्र को आप विश्लेषण कर पाएंगे। मैं जैसे बता रहा हूँ इसको थोड़ा समझिए, और आपके चरित्र के साथ आप खुद को मिलान करिए। जी सर। बताइए। ठीक है। पहले समझिए। मार्करी इन मार्करी इन फिफ्थ। जी मून सर। जो लग्नेश है वो चला गया अष्टम में।
अष्ट यानी जी सर। आप कोई भी चीज आप कौन सी नजर से देखते हो? स्पिरिचुअल नजर से देखते हो। जी सर। ठीक है, मतलब वहां पे आप दंड मुंड का कर्त्री बन के, किस तरह का दंड मुंड का कर्त्री? मतलब आपको लगता है जो हमारे धर्म ग्रंथ में जो लिखी हो हुई रहा है। बातें हैं, जो हमारे धर्म हाँ ग्रंथ जो में हो। लिखी हुई बातें हैं, उसके अनुसार जी चीजें होनी चाहिए। जी जी। लेकिन धर्म प्रभु की ग्रंथ में इच्छा। ये भी तो लिखी लिखी हुई है कि मतलब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होना है अच्छा होगा, इत्यादि ये जी भी सर। बातें तो लिखी हुई है। जी जी। बट आपको ना, वो हमारे जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो कृष्टि हमें बचपन से सिखाई जाती है, हम्म कृष्टि जैसे बड़ों का आदर करना, हम्म बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का प्रणाम करना, इत्यादि इत्यादि विषय, बड़ों की बातों पे जल्दी से जवाब ना देना। हम्म लेकिन आपकी अंतरात्मा कौन है? मरकरी। ठीक है, अंतरात्मा यहाँ फिफ्थ हाउस में बैठा कौन है? मरकरी। मरकरी प्रैक्टिकल मतलब। बुद्धि, जी। प्रैक्टिकल बुद्धि, हम्म जो जगत संसार का बुद्धि है, जगत संसार की बुद्धि के साथ आपका कलेश हो रहा है, इसके स्पिरिचुअल सेंस का। तो आप मुंह पे बुरा भला जो भी बोलना है मुंह पे बोल दोगे, जी सर। मुंह पे बोल दोगे। तो हम्म नेचुरली क्या होगा? बहुत सारे लोग आपसे दूर हटना चाहेंगे। आप जहां रास्ते हम्म में मिल जाएं, राम सलाम हम्म करके, मतलब ऐसा नहीं कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट उनको समझ रही। चाहिए ना वो तुरंत आपसे हट जाए, ताकि मतलब उनका आप पोल ना खोल दें। हम्म। देखिए, इस वर्तमान ऐसी समाज में हम रह रहे हैं ना, कि यहाँ पे हर व्यक्ति की जी। अपनी कुछ ना अपनी कुछ जो निजी है ना, जिंदगी। हाँ, अपनी निजी जी जी। जिंदगी में कहीं ना कहीं पोल होता है। जी सर। और वो पोल खुल जाने की वजह से जो है ना, सब डरते हैं। जी सर। तो ऐसा मूल लागू इंसान से वो दूर होना चाहते हैं हमेशा। हम्म हम्म और आप एक मूल लागू इंसान है। जी। बात समझ गए? इसलिए मैंने बोला बृहद परिवार जी से अपने काट ऑफ हो गया आपका, और कोई कारण नहीं है। जी। हम्म ऐसा नहीं है कि वो आपको सम्मान नहीं करते हैं, बट मैंने जिस हिसाब से जितना फोकसली एक दूसरे से, परिवार में एक दूसरे से मिलते हैं, जो गर्म जोशी से एक दूसरे से बात करते हैं, वो चीजें होती नहीं है आपके साथ। ठीक है, माने लोग मिलते हैं, हाय हेलो, कैसे हो, बस इतना ही, ताकि मतलब आपसे दूर हो जाए, माने उसका पोल जो है ना बचा रहे। कहने का मतलब इतना ही है। ये आपका मेन सर। कारण है। सर यहाँ पे सूर्य फोर्थ हाउस में नीच के हैं, जबकि मुझे जितना सम्मान या सपोर्ट अपने पिता से मिला शायद ही किसी से मिला। कारण है ना, उसका कारण भी है। पिता का घर कौन सा होता डर। है? नाइन्थ। नहीं, अकॉर्डिंग टू वैदिक टेंथ। टेंथ हाउस होता हाँ। है, टेंथ आज हाउस। आज की डेट में टेंथ। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो जा रहा है, अपने पैरों पे खड़ा हो जा रहा है, तो टेंथ। हम्म। तो वो टेंथ में है कौन? स्वराशि का पांच मंगल। से। जी सर। स्वराशि का मंगल, मतलब देखिए एक्चुअली ये नाइन्थ हाउस वाला जो चक्कर आया वो केपी सिस्टम से आया। केपी। जी सर। ठीक है, बट वैदिक में तो कभी नाइन्थ हाउस हम लोग बोलते नहीं थे ना, क्योंकि ये हम्म माता का घर है, तो सेवेंथ हाउस इसका, सेवेंथ जो है पिता का घर होगा। हम्म तो वैदिक तो हमेशा पिता का है। वैदिक में तो टेंथ हाउस हमेशा पिता का बोला जाता है। तो जब वैदिक जी पढ़ेंगे तो सर। वैदिक के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे, और जब केपी पढ़ेंगे तो फिर केपी के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। दोनों सिस्टम में जी। बहुत एक बारीक सा, एक दोनों सिस्टम वास्तव में एक ही है। ठीक है, जी जी लेकिन एक जी। बारीक सा जो है ना, उसमें अंतर है, अंतर है। अंतर। ठीक सर। ठीक है, तो इस अंतर को आप समझिए। यहाँ देखिए, आपका पिता है कौन? स्वराशि का मंगल, अपनी मूल मंगल। जी त्रिकोण सर। में, और वो भी हम्म कहाँ? दिशा बल लिए हुए है। हम्म तो आपको तो मंगल से सपोर्ट मिलेगा ना, क्योंकि मंगल का पूरा दृष्टि, तो पूर्ण दृष्टि यहाँ शान पे है।
तो राजा को, मान लीजिए अगर राजा को सेनापति देख रहा हो, है ना, तो कोई किसी व्यक्ति का कोई मतलब कोई शत्रु का ताकत हिम्मत होगा नहीं। कि उसको हिट कर देगा? उससे पहले राइट तो सर। उससे पहले तो सेनापति उसको खत्म कर देगा अपना सेना को आदेश देके, है ना। जी सर, जी तो सर। जब रक्षा का उत्तरदायित्व तो आ गया सेनापति पे, तो वो राजा तो सकुशल है। समझ आ रहा है? हाँ जी सर। हाँ। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, जुपिटर जुपिटर आपके जीवन में मिश्र फल दिए हैं। जी सर। मिश्र फल, अगर आपके बड़े भाई हुए हुए हैं कोई, हम्म या इस तरह का, हम्म। तो उनसे देखिए उतना आपको ये नहीं, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा उतना, ये नहीं मिलेगा। ठीक है। बट वही गुरु अगर कोई होंगे तो आपको बहुत सपोर्ट होगा। ठीक है। आपके टीचर से आप सपोर्टिव पा सकते हैं, बट घर का, फैमिली मेंबर का, जो आपसे बड़े हैं, उनसे उतना सपोर्ट नहीं प्राप्त होगा। ठीक है। तो सर यहाँ पे अगर हम जुपिटर को देखें तो ये थर्ड और इलेवेंथ पे एस्पेक्ट दे रहा है, तो मुझे तो अपने छोटे और अपने बड़ों से, दोनों से आशीर्वाद मिलेगा, नहीं। यानी दोनों मेरे दाएं बाएं कंधे रहेंगे। हाँ, होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू कुंडली, हम्म। होने चाहिए थे, बट मकर लगन की, सॉरी, कर्क लगन की कुंडली में कर्क लगन। जुपिटर उतना ये नहीं है, प्रभावी नहीं है। होने तो ऐसे ही चाहिए थे आपके, एक बाएं में एक दाहिने में, आपको तो दोनों तरफ जी जो सर, है क्यों? खड़े होना चाहिए था। ठीक है, आपको तो सर आप, आपने बोले। आपने बताया कि कर्क लगन में सर वो भले ये नाइन्थ हाउस मीन राशि को लिए हुए है, जुपिटर तो यहाँ अच्छा है। अगर हम सिक्स को देखें तो सबसे लास्ट सिक्स का पॉइंट आता है, तो जुपिटर यहाँ पे अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल, जुपिटर यहाँ तटस्थ है। ठीक है। हम्म। हाँ तटस्थ है, ठीक तटस्थ, ठीक। हाँ। हाँ। तो तटस्थ है, तो तटस्थ किसके सहारे तटस्थ हुआ है वो तो देखिए, किसके साथ उसका एकम्प्लिनेंस हुआ है, किसके साथ उसकी कंपनी बनी। अगर जुपिटर को देखें सर तीसरे और इलेवेंथ पे उसका एस्पेक्ट है, तो यानी ये जो अरे वो, जातक है अपने छोटे और बड़ों के लिए। वो सब सही है मैम, लेकिन क्या आप वास्तव जी में, सर। आप वास्तव में बताओ ना, क्या आप बड़े और छोटे से आपको उतना प्रभाव मिला जितना मिलना चाहिए था? वास्तव बोलिए। सर ऐसे तो नहीं सर, मिला तो है, हाँ। मिला तो है। नहीं नहीं, जितना मिलना चाहिए, अगर दृष्टि पंचम का है, तो आपके छोटे जो है ना, वो आपको एकदम क्या बोलते हैं ना, प्यारी माँ जैसी हर हर जगह पे संभाल के लेके चलने वाला होता है। और आपके बड़े जितने होंगे तो आपकी छोटी सी बेटी जैसा आपको संभाल के चलने वाले होते हैं। क्या वैसा मिला है वास्तव में? सच बोलिएगा। छोटों ने तो सर बड़ा समझा, लेकिन बड़ों ने नहीं समझा, बड़ों ने मुझे अपने से बड़ा समझा। तो अल्टीमेट हो गया ना मैम, मैं तो वही बात बोल रहा हूँ आपको। क्योंकि ये जुपिटर तटस्थ है, और वो जुपिटर कौन सा हो गया मालूम है आपको? ये जुपिटर है, बैठा स्थिर। कहाँ है? मकर में। जी सर। और मकर क्या चीज होता है? शनि का घर होता है। और जी शनि, शनि कौन सा ग्रह है? वयस्क ग्रह है, वृद्ध ग्रह। जी। तो यहाँ जुपिटर हो गया, तटस्थ था, शनि का एट्रीब्यूट लेके वो वृद्ध बन गया। यानी राइट। आप बड़े के लिए भी बड़े हैं, छोटे के लिए भी बड़े हैं। जी सर, ये राइट है। समझ आया? हाँ जी। कुंडली को बहुत ध्यान से देखिएगा तो हर चीज, हर प्रश्न का उत्तर है वहां पे, ऐसा नहीं कि नहीं है। बात समझ गए? ठीक सर। अब हाँ मैं अब समझ गई सर। अब देखिए, वही वही मजेदार चीज देख लीजिए। 11th हाउस में भी जो है आपका एक शनि का घर है। ठीक सर है। ये इलेवेंथ हाउस में एट एट शनि हाउस का में, घर। एट हाउस में, एट हाउस में हाँ जी शनि का हाँ जी घर है, हाँ। कुंभ है। जी जी शनि का सर। एक घर है। शनि का एक सप्तम हाउस में है, एक अष्टम हाउस में है। जी सर। आपको ससुराल से डिटैच करवाया। ठीक। ठीक है। क्योंकि वो ट्वेल्थ ट्वेल्थ की लॉर्डशिप भी लिए हुए हैं इनडायरेक्टली, बिल्कुल, इसीलिए। 12, यस यस। ठीक एलोनिटी, ठीक। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, अकेलापन। जी जी और ठीक। केतु के साथ
उसका एट्रीब्यूट जुड़ा हुआ है। और केतु हम्म। का काम होता है कटअप करना। ठीक सर। आप देखिए, आप अगर बिजनेस कभी भी पार्टनरशिप में करेंगे ना, तो आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा। अगर कभी आपने किया होगा तो जरूर धोखा मिला होगा। नहीं, अभी तक तो किया नहीं, भाई बहनों के साथ ही हूँ बिजनेस में नहीं भी। नहीं, वो अलग चीज है। वो तो हाँ। रिलेशन है ना, वो मैम, वो मतलब परिवार है। मतलब हाँ, ये रिलेशन है, ऑन पेपर कोई डीलिंग इस तरीके हाँ की नहीं हाँ कभी हाँ बिजनेस में हुई है। हाँ, माने अगर आप पेपर पेपर में कहीं पे भी पार्टनरशिप का डीड करेंगी, तो आपका बिजनेस हम्म। चौपट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहुत तो ध्यान से ये सुनिएगा इस पर। सैटर्न जो, जी सर, सैटर्न केतु के साथ है तो फिर ये मेरे को कर्म से भी डिटैच करता है ना? नहीं, कर्म से डिटैच कैसे करेगा? कर्म तो आपको दे ही दिया। केतु है कौन? दर्जी। क्योंकि मैंने, दर्जी, जी सर। केतु है कौन? क्योंकि उसने मुझे अपना, यानी कि अपना प्रभाव दे दिया, इसलिए मैं डिटैच नहीं हुई। हाँ, केतु दर्जी है। केतु ना, हम्म। माने नया नया फैशन डिजाइनर जो होता है ना, फैशन डिजाइनर, हम्म। वो केतु प्लस वेनस होते हैं। और यहाँ केतु ठीक। प्लस सेटर्न है। माने हार्ड हम्म। वर्किंग दर्जी हैं आप। जी। मतलब जिसको ना दिन ना रात कुछ नहीं देखना है, हर वक्त काम करना है। जी। जी सर, राइट। चीजों में देखिए बारीक फर्क है। मैंने क्या बोला? हाँ। आप ऐसा नहीं कि आपको फैशन डिजाइनिंग आता नहीं है। हम्म। आप ऐसा ऐसा फैशन कर सकते हो जो शायद दुनिया वाले देख भी नहीं पाएंगे, समझ नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बट आपको सर करने। ये मैंने मैंने ये कहीं से शिक्षा नहीं ली, तो केतु यानी नहीं, इन्होंने मुझे केतु प्रारब्ध से। आपको आपको ये पैदा ही से मिला हुआ है। ठीक सर, वही चीज समझना चाह रही हूँ। हाँ, ये आपको पैदा ही से मिला है। ठीक है, मतलब आप अपने दिमाग लगा लगा के इस चीज को सोचे हो, हम्म। समझे हो। हम्म। क्लियर हुआ? जी और सर, वो तो क्यों हुआ? ऐसे ही। वो क्यों हुआ? हाँ दिमाग बताइए। कहाँ से? हम दिमाग कहाँ से देखें? हम क्या अपना दिमाग लगा के आपने सीखा है? आपका 10th हाउस में सर मार्स है। जी तो मार्स तो हार्ड वर्क करवाएगा ना, स्ट्रांग है टेंथ हाउस नहीं वो नहीं, मेरे को। यहाँ स्मार्ट वर्क का भी मार्स का एक घर है, वो है वृश्चिक, जो आपकी 5th हाउस है। अच्छा। और 5th हाउस में मार्कर ये है, स्मार्ट वर्क कराएगा। आप एक बार एक चीज अगर एक बार देख लोगे ना, वो जिंदगी में भूलोगे हाँ। नहीं कभी। हाँ, ये चीज है। एक बार आप अगर कोई डिजाइन एक बार देख लोगे अपने आंख आंख के सामने हम्म। में, अगर कोई हाँ। काटिंग एक बार देख लोगे तो वो जीवन में कभी नहीं भूलोगे आप। हाँ। हाँ, उसकी कॉपी तुरंत निकल के आ हाँ जाएगी। हाँ। हाँ, ठीक। ठीक। और वो दिया है आपका मार्करी और मार्क्स ने। ठीक है, और बोलो, हम्म। और प्रश्न करो, प्रश्न करो। फिर न, हाँ हाँ सर, आपने बताया कि मैं प्रारब्धि को भोगने के लिए आई हूँ, तो क्योंकि सर ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में है इसलिए। हाँ हाँ, यस यस, यू कैन डू इट, यू कैन से इट। 12 हाउस का 5th, कह सकते हैं आप। और फिर नहीं, आपने उस दिन बोला था ना, तो मैं रात भर सोच रही थी कि आपने कहाँ से ये चीज बोली मुझे। हम्म और सर जैसे आपने कहा कि आप मेरे ही वर्ण की हो, यानी कि कुछ जो होते हैं चीजें, ठीक है, हम्म। इस टाइप का कुछ भी, तो हम्म, वो कनेक्शन क्या है? बताता हूँ। जुपिटर अगर 7th में होता है, हम्म। तो हमारे मतलब जैसे हम जन्मांतर बाद मानते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में, हम्म। कालपुरुष कुंडली में जुपिटर 5th हाउस 12 हाउस का मालिक है। जी। और 12 हाउस को आप वहां पे एंगल बिठा के अगर 7th में लेके आते हो, तो यहाँ आपके 12 से कितने भाव पीछे है? देखो, 2 भाव पीछे है। ये आपका समझी मकर में नहीं है। सर। मकर में हाँ, काल मकर से, काल ठीक ठीक, पुरुष काल पुरुष की, हाँ काल ठीक ठीक पुरुष ठीक। कुंडली में यहाँ पे आपका हाँ, 12 भाव है। समझ गए, हाँ तो ठीक। ये इसके
दो भाव पीछे, यानी दो भाव टोटल पीछे। अगर आप हाँ। देखेंगे तो तीन भाव पीछे हो गए हैं 12 हाँ। हाउस से। जी। दो भाव जी। अगर आप पीछे से रिवर्स करोगे कुंडली को, रिवर्स में हम्म। देखोगे, तो ये जुपिटर आपका पराक्रम का कारण बनेगा। अच्छा। कुंडली रिवर्स कुंडली देखना जानते हो? नहीं सर। ओके चलो, ये विधा कभी, हो सकता है कुछ जानते भी हों, आपकी टर्म ऑफ लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हूँ। नहीं नहीं, कभी कभी कुंडली हम पीछे से देखते हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। पीछे देखने का तरीका कोई तो टीचर सिखाया होगा आपको। नहीं सर। सब फ्रंट माने इस तरह घूम के दिखाते हैं, माने बाएं से दाएं। हाँ सर। जी जी जी, सब सर एंटी एंटी क्लॉक। समझ गए। सर इतना डीप नहीं जाता, आप पता है पूरी यात्रा जो ग्रहों से लेके चलते हैं, ये चीज किसी के पास नहीं है सर। मैं क्यों इतना इस चीज में डूबने की कोशिश, क्यों समझने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए कि मैं कुछ समझ पाऊँ। समझ गए। ओके चलो, हम जैसे और बाकी जो गुरु सिखाते हैं, मैं उसी विधा पे जी। चलता हूँ, उसी विधा पे। जी। मैं अपना अपना विधा जो है छोड़ दिया। ओके देखो, अब देखो यहाँ कालपुरुष कुंडली, कुंडली में ये है आपका 12 हाउस। जी सर। ओके, कालपुरुष कुंडली में ये जी। 12 हाउस, 10th हाउस यहाँ पे आता है। हाँ। जी सर। तो ये भी केंद्र है। हाँ जी। ठीक है, यानी यहाँ पे जैसे ये केंद्र है, ये 7th हाउस भी केंद्र है, जी। 4th भी केंद्र है, और लगन भी केंद्र में आता है। हाँ जी। तो पावरफुल केंद्र कौन सा होता है, सबसे ज्यादा 10th। पावरफुल? 10th। उसके 10th। बाद वाला पावरफुल जो केंद्र होता है वो होता है 7th। 7th। जी। तो 7th की पावर को आप तो अनदेखा नहीं कर सकते हो ना। नहीं। जी सर। तो ये जो सेटन की जो एट्रीब्यूट जुपिटर ने लिया है, आप मान हम्म। लीजिए मैम, मैम थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके घर मान जी। लीजिए मैं गया हूं कभी, आप ठीक। चाय दिए, तो मुझे पीना चाहिए या फेंक देना चाहिए? पीना चाहिए। पियेंगे ना। और चाय कड़वी, हम्म। चाय भले कितनों कड़वी क्यों ना हो, फिर भी हम बोलेंगे ना, वाह कितना अच्छा है। क्योंकि क्योंकि कारण क्या है, हम्म। हम जब किसी के यहाँ मेहमान होके जाते हैं, अगर किसी की हम्म। मेहमानबाजी हमने मेहमान नवाजी जो है स्वीकार दे हैं, तो इसका मतलब मैं उनको, उनकी इज्जत को बेइज्जत नहीं कर सकता हूं मैं। उन्हें सम्मान दे रहे हैं। उनको रिस्पेक्ट करना ये मेरी अंतरात्मा की ड्यूटी। ये अब कर्तव्य बन गया। जी सर। अब जुपिटर सेटन के घर चले गए, तो सेटन हम्म। उनको जो जो खाने को देगा वो खाएंगे ना। हाँ जी। हाँ, अगर मान लो सेटन नॉनवेज खाने वाले होंगे और जुपिटर अगर वेज खाने वाले होंगे, तो वो सीधा इनकार करेंगे कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। जी सर। लेकिन उनका किचन जाके वो चेक नहीं करेंगे मैम, कि वहां पे जिस हम्म। थाली में नॉनवेज रख के, या जिस कढ़ाई में नॉनवेज बनाया गया, उस कढ़ाई में वेज बनाया है या नहीं, चेक करेगा क्या? नहीं सर। बस चीजों को समझो मैम। बस यही यही से तो, यही छोटा छोटा चीज होता है ना, जो ग्रहों के एट्रीब्यूट को आप आराम से समझ सकते हो। तो अब यहाँ क्या है, जुपिटर चले तो गए हैं सेटन के घर। अब सेटन जैसा हम्म। रखेगा, जो बिस्तर देगा उन्हीं को वहीं पे सोना है। अपना घर तो है ठीक। नहीं ना। जी। तो वहां पे आप वो मजबूर हो गए, सेटन की हर चीज, वो चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जैसी भी हो, वो सेटन उनका जो सत्कार करेगा, वो जुपिटर को उसको मानना पड़ेगा। ठीक। क्लियर? हाँ, क्लियर। तो लेकिन मैम, साथ में सर ये जुपिटर जो है अपने, यानी कि आइडियोलॉजी अपना, ये मीन राशि और इसका मैम जन्म खान का पान भी में गुण कुछ भी नहीं नहीं बोल है। सकते हैं वो।
खान पान में जो हाँ। खाने को देगा, अगर मान लीजिए जुपिटर को रोटी खाना है और सेटर्न ने उनको हम्म, पूरी परोस दिया, तो क्या जुपिटर खाएगा नहीं? खाएगा। वो खाना पड़ेगा, बट इसकी स्वकीयता भी है, इसकी मौलिकता भी है यहाँ पे। इंडिविजुअलिटी हाँ, भी वही गायब वही नहीं चीज हुआ। कह रही। हाँ, वही चीज कह रही हूँ कि वो हाँ नाइन्थ के सुन प्रभाव को लीजिए, लेके सुन लीजिए, जाएगा ना अपने। इंडिविजुअलिटी गायब नहीं हुआ। हम्म। अब वो इंडिविजुअलिटी क्या है? उसके ज्ञान, उसकी विजडम, उसकी चेतना, उसकी हम्म। अनुभूति, उसके अनुभव, उसके ये इतने सारे जीवन की जो परिप्रेक्ष्य में उसके अंदर अंतर जो विकास हुआ है, वो तो नहीं बदलेगा ना। हम्म। हम्म। वो नहीं बदल सकता है। यानी वो नाइन्थ हाउस के धर्म कर्म की जो आइडियोलॉजी है उसको छोड़ेगा नहीं, वहीं पे जाके वो वचन प्रवचन देना शुरू कर देगा, और जो कौन सा राइट। अच्छा है कौन सा बुरा है वो बोलना स्टार्ट करेगा। राइट। लेकिन खान पान, रहन सहन, यहाँ पे मान लीजिए जो ये सैटर्न ने इनको एक अगर नया तौलिया तौलिया देगा, तो उसी में ये अपना शरीर को पोछेंगे। लेकिन अगर कोई पुराना गमछा देगा तो भी तो उनको पोछना है अपना शरीर नहाने के बाद। क्लियर क्लियर सर, सैटर्न का कहना मानेगा लेकिन अपनी मौलिकता नहीं छोड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। इसलिए ये जुपिटर बहुत मायने रखता है मैम। इस तरह से छोटी छोटी कोई भी भाव, मैं क्यों बोलता हूं कि हम्म। प्लैनेट के अवस्थान को देखो, भाव को हम्म। देखो, भावेश को देखो। बहुत आसान है प्रैक्ट माने, आप लोगों को लगता है ना कि फलकथन कोई रॉकेट साइंस है, नहीं है मैम। सर वो आप प्रैक्टिस है ना, हम जब हम लोग को टाइम लगेगा ना सर। एक बार चीजों को समझ जाओगी, फलकथन करना जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे एट्रीब्यूट हम्म। कहां से कैसे किस तरह से जोड़ना है, हम्म। मैं जोड़ रहा हूं, हम्म। वैसे आप लोग भी जोड़ पाओगे। मैम हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ये जो अधोगति है ना, ये डाउनफॉलिंग है। इसके पीछे यही कारण है कि आजकल जो एस्ट्रोलॉजी आ रहे हैं ना, 2 क्लास, 5 क्लास, 10 क्लास करके, या एस्ट्रोलॉजर बन गए, डिग्री मिल गया उनको, कोई ना कोई दे दिया कि वो मेरा शिष्य है। वो सर, वो केवल भाव भावेश कारक तक सीमित है, इसके अलावा नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी गुड थिंग मैम, जितना डूबोगे ना उतना आपको हम्म। अच्छा लगेगा। बस एक बार सर आते समझने का हैं। फेर है, एक बार समझने का फेर है। सर आते हैं अपने टॉपिक पे ही, सैटर्न की दशा पे। हाँ, सेटन की दशा 2008 से लेकर 2027 तक। पहला देखो, हम्म। अब सेटन, सेटन का दशा आ रहा है, सेटन को लगन मान लो। जी सर। सेटन जहां बैठा है, हम्म। अब मान देखो लिया लगन। सेटन पे सेटन आया 2008 से लेकर 2011, ठीक। केतु के साथ सबके साथ अनबन स्टार्ट हुआ। आप जीवन में अकेला पड़ गए कुछ माने उतना 3 साल के लिए, 2008 से लेकर 2011 तक जीवन में माने संघर्ष करना स्टार्ट हो गया। जीवन में कोई दिशा नहीं है, दिशा आप खोज रहे हो, और अचानक आपके जीवन में एक दिशा निर्देश मिलता है, दैट इज केतु। ठीक। नहीं, बताओ। नहीं सर, दिशा निर्देश केतु तो ये कह दें 2011 नहीं सर, मैंने तो जो अपना काम किया हुआ है वो 93 से। मैंने बोला दिशा निर्देश, दिशा निर्देश केतु, यानी जो काम आप कर रहे हो उसी को कंटिन्यू करना है। अच्छा ठीक। केतु दिशा निर्देश दे रहा है। अब इसके लिए फिर हमको तो पीछे जाना पड़ेगा मैम। नहीं नहीं म- सर, आप जो बता रहे हैं बताइए बताइए। पहले हम पीछे चलते हैं। 2008। हम्म देखिए, मैं वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जुपिटर स्टार्ट हो गया देखिए 1992 10/12 से।
ठीक। अक्टूबर महीना, 12 तारीख 2000, सॉरी, आपका 1992, जुपिटर की दशा प्रारंभ हो गई। हम्म। आपको सेटल अप होना पड़ा इसी बीच, इसी के बीच। मैंने आपको बोला था ना कि आप छोटे के लिए भी बड़े, बड़े के लिए भी बड़े हुए। हम्म, जी। वो इसी पीरियड, जुपिटर की पीरियड। तो आप जो अचानक यहाँ पे, लेकिन आपकी स्थिति काफी जो है ना डगमगाया है सेटन की शुरुआती में। वही तो मैंने कहा ना कि सर सैटर्न ने मुझे एस्ट्रोलॉजी तो दी, एर्थ के गुण तो दिए मुझे, नहीं, और ट्वेल्थ मैं के भी दिए, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत आई हैं। मैंने क्या बोला आपको? डगमगाना, डगमगाना समझ रही हैं आप? लेकिन क्या जो, करूं न करूं, हाँ। हाँ, लेकिन मैंने क्या बोला आपको? स्थिरता दिया है, दिशा निर्देश दिया है केतु, कि आप जो काम स्टार्ट किए हो इस पीरियड, हम्म। जुपिटर के पीरियड में, वही कंटिन्यू करना है आपको, क्योंकि आपको लगा यही अच्छा। द बेस्ट वे। इसलिए हम्म। मैंने बोला कि हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है? तो जी क्योंकि सर। सेटन तो 2008 से स्टार्ट हो रहा है, बट लाइफ तो काफी उससे आगे काफी बढ़ गया ना। लेकिन सर मैंने जुपिटर की दशा में 92 का जो है, मैंने यहाँ पे टीचिंग भी की 3 साल के लिए प्रोफेशनली। हाँ बिल्कुल, काहे नहीं, लेकिन क्यों नहीं। इन्होंने अचानक मुझे खुशी खुशी वो चीज छुड़वा दी, मैंने अपनी खुशी से छोड़ दिया कि मेरे हम्म। लिए ये क्या, ये काम आपने नहीं, जैसे कहा ना, 90, दिशा निर्देश। एक मिनट, 92 से आप समझो ना, 92 से लेके 97, 92 से लेके, सॉरी, 94। हाँ, नाइन्टी ठीक है, फोर ठीक सर। अब चीज हाँ। को समझो, 92 से लेके 94 आपका लाइफ अलग है। 94 हम्म। मतलब 29/11 94 से आपका सेटन जैसे स्टार्ट हो गया, आपका लाइफ जो हम्म। है वैसे ही कैंची पे आ गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये आपका जर्नी स्टार्ट करा, आपका लाइफ का जी। जर्नी हाँ जी, हाँ जी। 29/11/1994 के बाद से, हम्म। है ना? और जी ये सर। यही आपका लाइफ अभी कंटिन्यू करवा रहा है। तो सेटन देखिए, आपका बार बार मैंने क्या बोला था, सेटन यहाँ पे जुपिटर का एट्रीब्यूट, माने सेटन का एट्रीब्यूट लिए हुए जुपिटर आपका जीवन का सबसे पहला दिशा निर्देश तैयार किया। ठीक सर। और उसके बाद दिशा निर्देश जब आपका ये सेटन का जैसे टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, तो केतु ने आपका दिशा निर्देश तैयार किया, ठीक सर। क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक सर। तो सर मैंने, ऐसी कंडीशन में हम केतु को अच्छा ही मान सकते हैं ना, जिसने मेरी आधारशिला रखी। नहीं नहीं मैम, आपका केतु तो मोक्ष देने वाला, मैंने तो इसीलिए बोला था आपको। आपका केतु आपका जीवन को इस तरह इतना बुना है ना, ऐसे बुना है। एक मच्छरदानी जानती हो मैम? मच्छरदानी बोल के एक वर्ड आता है, मच्छरदानी जानती हो? जी सर। केतु आपका मच्छरदानी है, जल्दी डेंगू नहीं होने देगा। सर। मतलब जीवन का जो मच्छर है ना, जल्दी आपको काटने नहीं देगा, वो उससे पहले मच्छरदानी उड़ा देगा। कुछ समझ आया क्या मैंने क्या बोला आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो मुझे हर तरीके से सिक्योर करेगा। हाँ, आप देखो ना, वो टाइम पीरियड की भी बात कर रहे हैं। जैसे ही हम्म। सेटन स्टार्ट हुआ 2028 से लेके 2008 से लेके 2011, ये काफी हम्म। उतार चढ़ाव का समय है ना? जी सर। लेकिन हाँ जी। लेकिन केतु ने देखो, आपको मच्छरना चाहो तो बोल सकते हो, अनुज कुछ भी बोलना चाहो तो उस कुंडली के बारे में बोल सकते हो, बोलो। सर, ये कुंडली में जो मेरे को सबसे बढ़िया चीज दिखी है सर, ये एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छी कुंडली है सर ये। ख्याल लॉजिकली समझाओ, ऐसे नहीं, लॉजिकली समझाओ कि ये ग्रह यहाँ पे बैठा है, ये यहाँ पे है, इसके वजह से बहुत अच्छा है ये। सर मैंने जो सबसे पहले चीज देखी, केतु और सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छा माना जाता हाँ बिल्कुल। और वो 12 हाउस में बैठा है, तो 12 है। हाउस सर में 12 बैठा है तो हाउस में मतलब चल भी रहा था अगले सुन में।
अगले जन्म में ये बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। देखिए ये क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी के लिए ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में ना ये योग मिलेगा जरूर सर। नहीं नहीं बिल्कुल, लेकिन आप मुझे इतना समझाओ, ये 12 हाउस में केतु सेटर्न का योग है। जी सर। 12 हाउस क्या दिखाता है? नेक्स्ट बर्थ। जी तो अगले जन्म में होंगे ना, इस जन्म में क्यों होंगे वो बताओ मेरे को। सर नींव तो यहीं से डलेगी ना सर। जो सर ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये कोई एक पीढ़ी की तो है नहीं सर। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाएगी। अगर मैं सर आप या हम जो लक्ष्मी जी है एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो इसे पिछले जन्म में कुछ एस्ट्रोलॉजी ध्यान में है तभी तो कर रहे हैं सर इस चीज को। हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए तो मैं जानना चाहूंगा वो। मेरे को लॉजिकली समझाओ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं तो पकड़ लिया नहीं कि आप कहाँ से बोल रहे हो। हाँ सर केतु सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन है ये ज्यादातर एस्ट्रोलॉजरों की कुंडलियों में जरूर मिलता है सर। मतलब कि ये लोग बने इस चीज के लिए सर। एस्ट्रोलॉजी जन्मजात कह लीजिए या कहीं ना कहीं से इनके इनके खून में है सर। बिल्कुल, इनके डीएनए में जिनकी है, कुंडली है। इनके गोत्र में है। हाँ जिनकी भी कुंडली है इनके शायद वंशज में या फादर या दादाजी वगैरह कुछ भी मालूम वंशज में चली आ रही थी ये चीज ना। हम्म। डीएनए में है, हम तो बोल दिए। हाँ सर डीएनए में लेकिन जी। वो इस जन्म में भी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? बनेगा। क्योंकि देखो, मार्करी इन 5th हाउस। जी सर। भाई मैं आपको ये प्रश्न क्यों किया? क्योंकि ये पिछला जन्म बता रहा है, ये वर्तमान जन्म बता रहा है क्रियमान कर्म की, ये भविष्य जीवन का बता रहा है। तो ये तीन भाव को तो हम इसको तो इससे तो इनकार नहीं करते, क्योंकि ये शास्त्र की बात है। ना आप बोलते हो ना मैं बोलता हूं। जी सर। तो आप ये देखो, केतु सेटर्न का मतलब है भविष्य में, नेक्स्ट जन्म में वो पारंगत एस्ट्रोलॉजर होंगे। लेकिन जी क्या इस जन्म में वो एस्ट्रोलॉजी के साथ कितना गहराई से जुड़े हुए हैं, पहले सर वो तो गहराई से समझो। जुड़ेगा क्योंकि सर उसका जो लग्नेश है खुद 8th हाउस में पहुंचा हुआ है सर। मन गुड, उसका सर वहीं पर ही है गुड, सर। गुड। नहीं, सर वो उसका मन वहीं नॉट पे है ओनली जी। एस्ट्रोलॉजी, वो एस्ट्रोलॉजी ना भी हो सकता है, वो इनहेरिटेंस साइंस भी हो सकता है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी हो सकता है, और ओकल्ट साइंस भी हो सकता है। ठीक है कुछ भी हो सर सिर्फ उसका मन ही एस्ट्रोलॉजी नहीं वहीं पे बोल है सर। सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन में मार्करी सेटर्न आना पड़ेगा। जी सर। मार्करी ऑब्लिक सेटर्न ऑब्लिक सन ऑब्लिक केतु, ये आना पड़ेगा बाबा। जी सर। इसलिए आपको बोलना है तभी, लॉजिकली जब बोलोगे। क्योंकि ये चार प्लैनेट एक ऐसे प्लैनेट है, सान क्यों है? क्योंकि ज्योति से, ज्योति को स्फुरन देने वाला कौन है? सान है। सान ज्योतिष दे सकता है, मार्करी ज्योतिष। मार्करी इसलिए क्योंकि सान के इर्द गिर्द रहता है मार्करी। जी सर। और केतु क्यों है? केतु दिल से, इंट्यूशन है। केतु इज ऑलवेज इंट्यूशन, याद रखना। और सेटन जी क्या है? एक्सपीरियंस। बात समझ आई? जी सर। बोलो, आगे बोलो। क्या मतलब इसके बाद में और बोले सर क्या। हाँ बिल्कुल, जितना बोल सकते हो बोलो। अभी सेटन की दशा अंतरदशा पे बात होगी। अच्छा सर। सेटन की वैसे दशा। जन्म सर इस समय तो इनकी चल रही है सेटन सेटन चल की रही दशा है। चल रही है। सेटन। यहां देखो, सेटन महादशा 2008 से लेके 2027 तक है। सर अभी तो राहु की चली सेटन में राहु सर। हाँ, सेटन की महादशा है। हाँ नहीं सर सेटन में राहु चल रहा है ना सर इस समय तो। हाँ हाँ हाँ, 2022 से लेके 2025 सेटन पे राहु। बिल्कुल। हाँ तो इस समय ये जो है सेटन में राहु चल रही है सर। सर शुक्र के साथ है सर वो। हम्म। एक सेकंड। नहीं, पहले मुझे ये बताओ, आपने जब आप दशा देखोगे, जी सर। दशा के अनुसार चीजों को देखोगे, तो आप दशापति जहां पे बैठा है वहां से कनेक्शन जोड़ोगे, या अपने हाँ लगन से सर वही कनेक्शन जोड़ोगे? सर वहां से भी जुड़ेगा सर लगन से भी जुड़ेगा पहले तो।
और सर जो जो दशा चल रही है सर, 12th हाउस की दशा चल रही है सर इस समय इसकी। हम्म। और सर 7th सप्तम तक तक की दशा चल रही है सर, आमने सामने की सर दशा। बिल्कुल। अष्टम का जी। भी चल रहा और है। सर जो, हाँ, नहीं सर, क्योंकि सर वो 6-8 की भी चल कह सकते हैं, क्योंकि जो 6 का स्वामी है वो अपने से 7th में बैठा हुआ है सर। हम्म। सर की दशा भी कह सकते हैं इसको सर हम, एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम इसकी एकदम जी, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बोलो। 6-8 की दशा चल रही है सर इसकी जी। तो सर हम्म। इस समय सर इसको, एस्ट्रोलॉजी तो ठीक है सर, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत है इसकी, हेल्थ का इशू भी होगा सर इस समय। हाँ, हेल्थ का क्या इशू हो सकता है? सर बीमारी है सर इसकी, बीमारी कौन सी हाउस से जैसे हो सर, सकता है? सर इसको जो टांगों जांघों के आसपास की कुछ कह सकते हैं सर, मतलब कि जो पकड़ में नहीं आएगी बीमारियां। क्योंकि सर 9 नंबर धनु राशि पड़ गई ना सर 6th हाउस में सर। हम्म। और सर बिल्कुल। उसका जो स्वामी स्वामी है वो चला गया वो 7th सप्तम सप्तम में मकर है। में, सप्तम में है। 7th में। तो सर मतलब कि नाभि से नीचे के हिस्से में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसको सर जी। अभी आप देखो वो गोचर में कहाँ है? सर गोचर में इस समय सर, वो 11th में है। सर 11th हाउस में चल रहा है सर। तो फिर होगा क्या? ये प्रॉब्लम होगा क्या? एक सेकंड सर, सप्तम दृष्टि। सर इस समय जो इनको जो दिक्कत आएगी सर कुछ, नहीं सर नहीं, इतना आप क्लियर नहीं हो पा रहा आप सर। आप समझ रहे हो, आप पकड़ रहे हो, लेकिन चीजों को जांघों के आसपास वाला हिस्सा आप बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। माने हाँ आप सर, हाँ लेकिन पिन पॉइंट नहीं हो पा रहे हो आप। सर इस इनका समय जो, इनका जो है प्रॉब्लम अगर कहीं होगा तो दैट इज यूरिनरी पोर्शंस। हाँ सर नाभि से नीचे का हिस्सा, वहां से कुछ रिलेटेड दिक्कतें आएंगी सर इसको। हाँ, यूरिनरी पोर्शन या रिप्रोडक्शन सिस्टम में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है। लेकिन चूंकि गोचर में वो चला गया कहाँ पे? 11th हाउस में। यानी प्रॉब्लम, यार ये कौन सा लगन है? कर्क। कर कौन सा लगन है? च, जल चर। चर है, चर। चर 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 के चर लिए है। 11th कौन सा है? कारक बाधक। 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 जी, यानी बाधाएं बाधक है। उत्पन्न होगी कहाँ पे? कमर में दर्द हो सकता है, पैर में थोड़ा सा लगेगा, जैसे पैर इनका जो है लग रहा है थोड़ी सी, क्या होगा, जकड़ा हुआ सा महसूस हो सकता है। सर वो घुटने वगैरह की भी पूरी आएगी ना दिक्कत है सर इसको तो अरे जी। वही वही कमर का हाँ नीचे वाला अच्छा, हाँ पोर्शन। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ जी। इसलिए मैंने बोला ना कि आप पकड़ तो सही रहे हो, लेकिन पिन पॉइंट नहीं हो पा रहा है। पिन पॉइंट करो, एग्जैक्ट कहाँ और पे प्रॉब्लम, क्योंकि सेटर्न है। सेटर्न की दशा है। सेटर्न है कौन? हमारे बोन्स। जी तो बोन्स में कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। ठीक है सर। तो सेट एंड सर 7th और 8th दोनों का ही है सर, एक तो ये स्वामी सर। हाँ बिल्कुल। और सर बिल्कुल। यहाँ पर इसका जो गुरु है वो एक तरीके से और नीच का है। खास करके एड़ी वाला पोर्शंस। हाँ सर, मतलब कि आप इसको इनको कह सकते हैं कि इनको जांघों से नीचे के घुटने वगैरह भी हो सकता है सर इनका। खास करके और एड़ी वाला एड़ियों के, पोर्शंस, एड़ी वाला जो पोर्शंस। आप कह रहे हैं ना एड़ियाँ, तलवा, जो तलवा कह रहा हूँ मैं, ये पिंडली का हाँ, एरिया, ये भी तलवा। दिक्कत देगा सर। तलवा। हाँ, तलवा पिंडली है क्योंकि सर जी। 12 हाउस है। तलवा। हाँ सर। हम्म। लक्ष्मी जी बताइए आप। सर जो आप कह रहे हैं थोड़ी बहुत जो चीज होती है वो तो मैं इग्नोर करती हूँ, लेकिन 2017 की बात है, वहां पे मेरा जबरदस्त एड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। बिल्कुल। बिल्कुल। मैंने इसलिए बोला सितंबर कि, 2017 में। इसलिए मैं अनुज को बोला कि पिन तो पॉइंट करो। 2017 में जी, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा एक सेकंड, मैं नोट कर लूँ ना थोड़ी सी। 2017 कब हुआ था जी लक्ष्मी जी? हाँ, सितंबर। 2017। 2017 17 देख लो।
वो दो वेनस, सितंबर 2017 में। वो इसलिए क्योंकि राहु वेनस है। सर वीनस है ना सर वहाँ पे, तभी तो सर राहु 6000 का रा, एक्टिव है ना उस टाइम पे सर। एकदम, इसलिए मैंने बोला ना एडी, आज भी एडी में प्रॉब्लम है उनका। हाँ जी है सर, इग्नोर कर देती हूँ, इतना दिमाग नहीं दौड़ाती किसी भी चीज पे। इसलिए मैं आपको पिन पॉइंट करने के लिए बोल रहा हूँ अनुज, चीजें एकदम जो साफ तौर पे दिक्कत जो है है आंखों के सामने में है। हाँ सर, मैं वो तो कह रहा हूँ ना सर, मैंने जो चीज वो तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो जांग, क्योंकि जांगे दिखा रहे हैं 9th हाउस, और हाँ। 11th हाउस आ रहा है, 11th नंबर राशि आ रही है उनके 8th हाउस में आ रही है, तो हम्म। यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का चोट वोट काट पेट भी हुई होगी सर। हम्म। मैंने इसलिए आपको बोला कि आप तो और नीचे जाओ, खास करके तलवे और एड़ी में। मैंने इसलिए बोला क्योंकि नहीं देखो सर वो 12 हाउस है वो, ठीक है, तो वहां से भी नहीं आप सर, देखो। 11th नंबर राशि पड़ रहे हैं सर 8th हाउस में सर, तो ये 11। इनको इस तरह जहाँ पे ये जो नंबर की दिक्कत आएगी आएगी सर इनको आज। यस। यस। और इनको सर जो टांगों से ऊपर का हिस्सा है, जैसे घुटने से ऊपर का जो जांघों का जो मतलब कि पॉइंट्स होते हैं, वहां पे इनको दिक्कत रहेगी सर ये चीज तो। नहीं, और सर इनका इनका रहेगा, जो इनका स्लॉट है रहेगा वो, बाएं तरफ का तलपेट में दर्द हो सकता है। और सर इनका जो 6 स्लॉट है वो अपने उसमें लक्ष्मी मकर जी, में चला गया, तो वो वाला जी। जी सर। बाएं तरफ का तलपेट में दर्द दर्द है, एब्डोमेन पोर्शंस में। सर ये कह सकते हैं कि कभी 2 साल में एक बार थोड़ा सा पड़ा तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, यानी उसको इतना डीपली नहीं लेती, नहीं, तो इस पे आपको चल लेना जाता है। चाहिए, इसमें आपको लेना चाहिए। सर क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, मैं डीपली नहीं लेती हूँ, ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ, मतलब मेरा मेरा ऐसा नेचर है। नहीं, आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए एक बार डॉक्टर से जाके एक बार कम से कम सोनोग्राफी करके आपको देख लेना चाहिए, इज देयर एनी सीस्ट, कोई सीस्ट तो नहीं बन रहा है, आपको एक बार देखना चाहिए। अनुज, कहाँ से बोल रहा हूं मैं? सर घुटने के इसके बारे में सर, हम्म। किस चीज के बारे में सर, कुछ और दिमाग में चीज चल रही थी मेरे सर उस टाइम पे ना, तो अच्छा। मैं थोड़ा अच्छा, सा। ठीक ठीक ठीक। आपको जो दिमाग में चल रहा है पहले उसको क्लियर करो, मैं तो कभी भी आपको सर समझा इनके दूंगा। सर इनके सर आप बता बोलिए सर, मैं कुछ और ही है सर, मैं था कि मैं बाद में बात करूंगा इस बारे में ना, 6 हाउस में शुक्र के बारे में। मैं 6 हाउस का शुक्र के ही बात कर रहा हूँ। हाँ तो सर आपने जो बोला था ना, मेरे दिमाग में उस समय कुछ चीज चल रही थी, तो मैं आपकी बात हकीकत में सुन नहीं पाया, एक बार मैंने दोबारा बोला रिपीट करिए सर। मैंने बोला तलपेट में बाएं तरफ जो है, क्योंकि मून है वहां पे, है ना, जी। तो बाएं तरफ में पेन हो सकता है, मैंने ये बोला, पेन हो सकता है। मैंने ये बोला एक बार कम से कम उनको जांच लेना चाहिए कि कोई सीज तो नहीं बन रहा है, क्योंकि मून, यहाँ पे मून कौन सा है, स्थिर राशि पे मून है। अच्छा सर। कुंभ जो है स्थिर राशि है, तो कुछ जम तो नहीं रहा है, कहने का मतलब इतना ही अच्छा सर। है ना। सीस्ट मतलब कोई, माने जैसे जहां पे होता है ना रस इकट्ठा होके कुछ जम जाता है, उसको बोलते हैं सीस्ट। सर वैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, ये 6 हाउस बोलो। में शुक्र, तो सर सर 6 हाउस में जो शुक्र है सर, वैसे तो ये अच्छा नहीं है सर, मतलब कि अगर देखा जाए तो सर। नहीं नहीं, अच्छा है, खराब नहीं है, अच्छा इसको आप खराब नहीं बोल सर, सकते हो। ये अगर शुक्र, ये शुक्र है, इनको जीवन में बहुत कुछ दिया है। नहीं सर दिया वो उसकी नहीं कह रहा मैं सर, वैसे इनके हेल्थ इशू के पर्पज से हेल्थ थोड़ा इशू सा। के पर्पज से भी अगर आप शुक्र को देखो, तो शुक्र संजीवनी है। अगर हेल्थ खराब भी होगा तो अपने आप ठीक भी होगा। अच्छा सर। यहाँ प्रॉब्लम है फिर राहु। हिसाब से सर एक उसमें सर ये थोड़ा सा उसमें नहीं, निचला यहाँ होता है ना यहाँ कुछ। यहाँ चीज को समझो, मैं आपको वो क्लियरली पिन पॉइंट करवा रहा हूँ। यहाँ जी। वेनस उतना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना प्रॉब्लमेटिक राहु है। अच्छा सर। लेकिन राहु हाँ आपको सर वो तो, झेलना भी सिखाता है। सर राहु को तो सर जिसके साथ बैठ जाए सर उसके साथ ही कर देता है हाँ, तो यहाँ राहु, दिक्कत। यहाँ जो है वेनस जो है 6 हाउस का वेनस, वेनस तो खुद अपने में ही संजीवनी है। तो ये मान लीजिए अगर कोई तबीयत खराब भी करवाएगा तो वो ठीक भी हो जाएगा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो छोटा मोटा प्रॉब्लम देगा। बट राहु अगर इसको एक्सपेंड कर दे, क्योंकि राहु का अभी समय चल रखा है,
2022 से लेकर 2025 तक। अगर जी इस सर। बीच कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर वहां पे उनको समझना लेकिन सर ये जो नीच का गुरु है ना, ये जैसे आज के टाइम से हिसाब से बहुत बढ़िया होता है सर, नीच का गुरु सर। पड़ेगा। ऑब्वियसली पैसा वाला बनाया है। ये पैसे वाले भी बनाते हैं, लेकिन नीच के गुरु की खासियत क्या होती है कि वो जो ज्ञान लेते भी है ना, वो दे देते हैं आगे, ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन तो होता ही होता, बिल्कुल होता है। और जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है। और इनका सबसे बड़ा यहाँ पे मजेदार चीज है इनका, नीच का जो है ना सूर्य, आपने आपको फ्रस्ट्रेटेड करवा लिया है, बट इनके जीवन में ये सूर्य इनको जीवन की गहराई को मापने में मदद कर दिया। जी सर। जीवन की गहराई कैसे मापा जाता है मालूम है ना, कि कौन मेरा सगा है और कौन सगा नहीं है, रा- उस समय पे पता सगा नहीं। चलता है। समय पे पता चलता है। जब आपके लाइफ में कोई विपत्ति आती है तो आपके साथ में जो खड़ा हो जाए वही अपना है, और बाकी कोई अपना नहीं होता, भले वो कितनों अम, अपना अपना ब्लड रिलेशन क्यों ना हो जाए। तो ये भी समझाएगा। लेकिन सर D9 में गुरु शुक्र अच्छा हो गया सर इनका, त्रिकोण में पहुंच गया है, और स्वराशि का भी हो गया, तो यहाँ पे इसने उस जो कमी को वो यहाँ पूरा कर दिया सर इनने। सेटन भी D9 अच्छा में हो आके गया। सेटन भी अपने D9 पैटर्न भी में स्वराशि का पहुंच गया, त्रिकोण में आ अपने गया सर। स्वराशि में पहुंच गया, स्व क्षेत्र में। और स्व क्षेत्र में बिल्कुल। पहुंचने की वजह से मैंने क्यों बोला, क्योंकि इनका 6 हाउस उतना बुरा नहीं है। क्योंकि देखो 6 हाउस का जो कंप्लीट एट्रीब्यूट ले रखा है ना, वो सेटर्न, लेकिन एक घर पीछे का भी लिया है, यानी 6 को कमजोर कर दिया, 6 हाउस को कमजोर किया। यानी 6 हाउस का जो बुरा फल देने वाला पद्धति है उसमें कमी आया है। जी सर। D9 भी इसलिए देखना जरूरी है। हाँ सर, D9 तो सर मेन तो वही है सर। स्ट्रेंथ तो वहीं से पता चलता है ग्रहों का। लक्ष्मी मैम समझ आ रहा है कहाँ से अनुज कहाँ कहाँ से हाँ बात कर रहा है? जी 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 जी, अच्छे से समझ रही हूँ सर। ठीक। और सर ये, मैं कुछ भी कह लूँ, मैं अगर अथॉरिटी तो पूरी है, क्योंकि मंगल 10th हाउस में बैठ कर दृष्टि दे रहा है लगन को, जुपिटर भी तो ठीक है। बोलो बोलो अनुज, बोलो, बोलते जाओ। नहीं सर, मैं क्या बोलूँ सर, आप बताएंगे सर, अरे आपको ज्ञान है बोलो, बहुत अच्छे जा रहे हो। आपका गहराई मुझे समझ में आ रहा है, आप धीरे धीरे पहले से आप गहरे होते जा रहे हो। ठीक है। नहीं सर। और आपका जो सब फलकथन ठीक की है। पहले की जो घबराहट थी, हिचकिचाहट थी, अब धीरे धीरे कम होने लगी है। यही तो प्रैक्टिस है बाबा, यही तो करवाना है अपने को। D9 का 4th और 8th हाउस भी बढ़िया बना हुआ है त्रिकोण के हिसाब से देखा जाए तो सर। बिल्कुल। केतु और जुपिटर दोनों बैठे हुए हैं। और इनके जो समाज में जो वो होगी प्रशंसा, मीन्स की वो थोड़ी सी, राहु इसमें बैठा हुआ है ना सर, 10th हाउस में D9 वो के। उसके उसको देखने के लिए फिर आपको स्पेशली जाना पड़ेगा आरुद्ध लगन में। ठीक है। सर आरुद्धान से भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है सर। हाँ, आरुद्र लगन, क्योंकि वही सबसे इजी लगता है मुझे। ठीक है। बाकी जगह से हम कभी कभी फलकथन में गलतियां हो सकती है, बट आरुद्ध से है ना गलतियां नहीं होती। तो इसलिए वो भी देखना पड़ेगा आपको। क्योंकि सर इनकी कुंडली में जो मैं देख रहा हूँ, ये कुंडली एस्ट्रोलॉजी बहुत के अच्छा पूरे, है। सर एस्ट्रोलॉजी ये के पूरे हैं सर, ऊपर ये कुंडली, नेपच्यून केतु एक हैं। ये कुंडली जो है ना, जीवन में माने वो तपाने वाला, सोने का बाट देखे हो कभी? सोने की हर हर किसी के घर में कुछ ना कुछ तो सोने का चीज होगा ही। सोनार के पास कभी जी। जाके बैठ के देख लेना। ये कुंडली वैसा है, मैं अभी जो बता रहा हूँ। वो सोने को गर्म करता है, पिघलाता है ना, छोटे छोटे तारों में बदलता है ना, छोटी छोटी पत्तों में बदलता है, और फिर बाद में जाके वो उसको नकाशी करके बहुत एक अच्छा आभूषण देता है। ये कुंडली वैसा है।
जीवन इसको तपाएगा बहुत, लेकिन अंतिम में जो ये बनेगा तो इसका परिवार, समाज इसके लिए गर्व करेगा। ऐसा कुंडली है। कुंडली अच्छा है, लेकिन खुद के लिए, ये जातक के लिए कुंडली अच्छा नहीं है, क्योंकि जातक का सुख खत्म है। उसको तो ये सर स्पिरिचुअली घसीट के ले जा रहा है कुंडली, उसका प्रारब्ध। ये अपने आप कुछ भी नहीं किया, ये सब होता चला गया। एम आई राइट लक्ष्मी जी? जी सर। आपने आप कुछ भी नहीं किया, ये होता चला गया। ये सब खेल है और सर प्रारब्ध का। और सर अब ये देखिए ना सर, ये जो काम करती हैं, जैसे आरुद्र लगन से अगर 10th हाउस देखें सर, तो सैटर्न और केतु बैठे हुए हैं। हाँ, तो सर ये जो छोटे छोटे काम करती है ना, जैसे जैसे जो भी बुटीक का काम करती हैं, वो उसके अंदर ही आया था सारा का सारा काम। बुटीक का नहीं भी नहीं, जो काम है ना, बिल्कुल उधर इनका, केतु। मैंने क्या बोला, ये डिवाइन रिसोर्सेस है। हाँ। मैंने क्या बोला कि तो ये केतु। इन्होंने किया कुछ नहीं है, सब होता चला गया। भगवान इनका रास्ता दिखाए, और भगवान यहाँ पे, इस कुंडली का भगवान कौन जानते हो? केतु, जुपिटर। इस कुंडली का भगवान है जुपिटर और केतु। माने वो पहले जन्म की कुछ कलाकृतियां उनके अंदर थी, वही अंदर से बाहर निकल रहा है अभी। और वही भगवान ने उसी को डिवाइन, हम बोलते हैं ना, डिवाइन सोर्स रेमेडीज देता है। तो ये डिवाइन सोर्स रेमेडीज वही दिया है, जिसके कारण इनके हेल्थ भी ठीक है और इनका लाइफ भी ठीक है। नहीं तो फिर ये तो पजल्ड हो जाने वाला कुंडली है। तो संसार छोड़ के त्यागी, सन्यासी बनने का कुंडली है। लेकिन संभाल के रखा ये दोनों ने। उतार चढ़ाव ऐसा ही आया ना लक्ष्मी जी। जी सर, बहुत सारे हैं, गणना नहीं हो सकती। मैंने क्या बोला कि छोड़ छाड़ के सन्यासी बनने वाला कुंडली है। इतना उतार चढ़ाव है जीवन में, लेकिन बचा के रखा है जुपिटर और केतु। सर आपने बताया फोर्थ का सन यहाँ पे, इसको हम शमशान की श्रेणी में रख रहे हैं। ये हमको बोलता है कि साधना में जाओ, और हम उसमें भौतिकता में लीन पड़े हुए हैं, तो हम इन दोनों से कैसे निपटें? हाँ, आपने एक बहुत मंत्र उत्तम। दिया, एक उत्तम मंत्र प्रश्न। मुझे दिया। उत्तम प्रश्न। उत्तम प्रश्न। मैं आपको जो मंत्र दिया है मैम, वो जी सर। वो मंत्र आपका भौतिक और आध्यात्म में बैलेंस करने के लिए है। ठीक सर। क्योंकि आप शमशान में जा नहीं सकते हो, जी और सर। भौतिकता में आपका दिल लगता नहीं। जी सर। बात साथ में एक समझो। एक सर, हाँ जी सर, एक मौलिक सिद्धांत भी है। मौलिक सिद्धांत क्या, जो जो चीज है कि जुपिटर ने मुझे जो व्रत परिवार की श्रेणी में रखा है मुझे, या करने के लिए रखा है, वो मैं छोड़ नहीं सकती। मैंने क्या बोला, पहले तीन चीजें मैं बोल रहा हूं, वो पहले समझ लो आप। जी सर। आपको भौतिकता मतलब आप बहुत पैसा वाला बनना नहीं चाहते हो, ठीक है। दूसरा, जिम्मेवारियों से आप नजरअंदाज, जिम्मेवारियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। जी सर। और तीसरा, आपको आध्यात्मिक दुनिया आपकी सबसे पसंदीदा दुनिया है। जी सर। यहाँ पे बैलेंस एक ही कर सकते हैं, सदाशिव। बाकी कोई नहीं कर सकता। ठीक। सदाशिव छोड़ के ये सारी चीजों में बैलेंस कोई नहीं कर सकता। मैं बहुत सर समझ ये बूझ के मैंने आपको बोला वो। ठीक है सर। सर मैं फॉलो कर रही हूँ सर। सैटर्न ने मुझे 12th के भी गुण दिए, 7th के भी दिए, 8th के भी दिए, ठीक है सर। तो प्रॉब्लम्स भी आई, एक्सीडेंट भी हुआ, या एकांत भी मिला, जो कुछ भी है सर। बाकी जो 2 साल बचते हैं, ये मुझे इसमें क्या देगा? लास्ट में 8th के रिजल्ट देगा कि 12th के देगा?
अभी आपका 8 का रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया मैम। 12 का तो पहले ही दे दिया ना, हॉस्पिटलाइज्ड। हाँ जी सर, लॉसेस भी दिए इन्होंने हाँ, मुझे। लॉसेस भी दिए हैं, केतु कटअप भी करवाया है। हाँ जी ठीक है। सर। और अभी आपको 8 का रिजल्ट देना बाकी है। 7 का भी दिया है आपको। बहुत अच्छा प्रॉफिट दिलवाया है बिजनेस से। हाँ जी सर। सर है ना। 2016 में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल 2017 के बाद डाउन हुआ बिल्कुल काफी बिल्कुल दिया, कुछ। बहुत कोई दिया। बात नहीं सर। सर 2027 के बाद हमारी केतु की दशा शुरू होती है, तो यह क्या केतु 12th के ही पूरे रिजल्ट पूरा मुझे देगा? कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, वो सेटन सेटन से आगे चल के आपको फिर स्पिरिचुअली बहुत अंदर तक ले जाएगा। और आप ये मंत्र सिद्ध कर लोगे, इतना मेरे को मालूम। और उसके बाद ही बेसिकली बोलूं, जी सर। आप 60 आते आते अपने को साध्वी बना लोगे। सर वो आंतरिक रूप से तो ऐसा झलकता है। 60 आते आते बन जाओगे आप। फिर वहां पे आपके हर एक वाक्य, हर एक जो अल्फाज होंगे, हर एक जो शब्द होंगे आपके मुंह से निकले हुए, हर एक वर्ड का मीनिंग ही कुछ और होगा। वो कबीरा कहे बाजार में, वो वाला आ जाएगा। सर तो जो 7th में जुपिटर, सैटर्न और जुपिटर है, हम इसको कहाँ करेंगे? हाँ, ये सारा तो आपका अंतरात्मा का एट्रीब्यूट है। आप इसको कैसे छोड़ पाओगे बोलो। वही वही चीज पूछ रही हूँ ना सर, दो धाराएं हैं ना, दो धाराओं के बीच में एक नहीं नहीं, प्राणी आपका कैसे बैलेंस चलेगा? वही करेंगे सदा से भी, बैलेंस और कोई सदा दूसरा नहीं कर सकता। आपको हर एक जगह पे जहां पे जैसे ले जाना है, एकमात्र आपका वही एक एकमात्र हमको कार जो कार से आप हर जगह ट्रैवल कर सकती हैं, पानी हम्म में, आसमान में, हम्म। जमीन में, मैंने आपको वो दे दिया, वो कार दे दिया। मतलब आप भौतिक जगत में भी ट्रैवल कर सकती हैं, आध्यात्मिक जगत में भी ट्रैवल कर सकती हैं। और ये जो आपका कभी कभी जो बदहवासी जो सफोकेशन होता है ना, आपको हम्म। अब माने कभी कभी लगता है ना कि क्या करूं मैं जिंदगी जी के, उसको भी खत्म नहीं करेगा। सर, नहीं नहीं नहीं, ये चीज नहीं आती नहीं जीवन नहीं, लीला जीने के सफोकेशन, लिए इस पॉइंट में। नहीं नहीं, सफोकेशन आपको आना ही आना है, आना ही आना है। सर निगेटिव, सर मुझे मेरी लाइफ में निगेटिविटी कभी नहीं आई है। नहीं नहीं, सफोकेशन आएगा मैम। मैं बोला ना 60 जाते जाते आप साथी बनोगे, सफोकेशन आएगा। अभी तो कितना है, अभी तो 50+ है, अभी 10 साल है, जीवन और भी करवटें लेंगे। तो सर ऐसा नहीं है केतु की दशा आते आते मुझे पीड़ाएं आए और मैं लेट गो करना स्टार्ट कर दूं तो शायद कुछ बेनिफिट आ जाए? हम्म, चलो वो भी देखते हैं। अनुज क्या बोल रही है, देखो। हाँ जी सर। जी। जी सर, क्या बोली मैं, फोन था जी, हाँ जी सर। लेट गो करना, मैं वो बोल रही है कि लेट गो करना स्टार्ट कर दे केतु आते आते। नहीं सर, अभी केतु को तो दूर है, अभी तो सर बीच में बुध, अभी तो बुध की दशा है इनकी सर, बढ़िया दशा है सर, वो उसमें और ज्यादा बढ़िया होगा इनका तो सर। हाँ, 27 से 44 मैम, आपका लाइफ तो सही में बल्ले बल्ले है अभी। हाँ सर, अभी तो, हाँ अभी तो मैं वो तो कह रहा हूँ सर, ये केतु पे चली गई है इतने बुद्ध आगे। की बुद्ध अभी तो अभी बुध तो की दशा बहुत है। बहुत बढ़िया चल, बुध सर्टन की बुद्ध की त्रिकोण आएगी, की ठीक दशा है है। सर बुद्ध। ठीक है सर, बुद्ध मुझे इसी तरफ ही लेके जाएगा। क्योंकि सर नहीं त्रिकोण नहीं, में देखा था आपका ये आपको ना ये लोग इतने एकदम आगे पहुंच अभी गए। 27 के बाद आपका लाइफ बल्ले बल्ले है मैम, टेंशन मत लो। 27 सर के वो बाद। अपने एस्ट्रोलॉजी में और ज्यादा वो करेंगी, और अपने बल से और त्रिकोण की दशा, देखिए तीनों बढ़िया घरों की दशा चल रही है सर। और सर मेरे को बिल्कुल। इनकी केतु मरकरी की डिग्री क्या है सर? मरकरी है, एक मिनट, अ, देख लो। मरकरी, मरकरी 1 डिग्री स्कॉर्पियो का। जैसे 1 डिग्री। स्कॉर्पियो का 1 डिग्री है, विशाखा नक्षत्र में है। एक- सर तो वो सूर्य से मिलेगा, हो सकता है मुझे इस पीरियड पे कोई मेरा पिता जैसा मिल जाए जो मेरे सर पे हाथ रख दे। कोई जरूरी नहीं है मैम,
बुध जो है ना दोस्त भी होता है। हाँ। बुध दोस्त भी होता है। तो कोई ऐसा कोई दोस्त मिल जाए कि आपके जिसके मदद से आप लाइफ में काफी आगे बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता क्योंकि तो सर मरकरी ने पहले तो 7th के गुण लिए हुए हैं, तो वीनस भी वहां पे कोई ना कोई रोल तो अदा करेगा ही ना। है। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल। शाम का भी प्रोस्पेक्टस तो लेगा ही लेगा, आपसे थोड़ा उम्र में बड़ा होगा, ठीक है। ऐसा कोई ना कोई मिलेगा ही इस पीरियड के दौरान, 27 के बाद, 2027 के बाद। सर मुझे क्या शिफ्टिंग करनी चाहिए क्या अपने बर्थ प्लेस की? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आपका जुपिटर मौके बहुत अच्छा मिल है। रहे हैं सर, तो कर मौके सकती मिल हैं, रहे हैं। कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। आप बेटर प्लेस में जाएंगे तो आपका स्कोप्स और बढ़ेंगे। अगर मौके मिल रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपका फिर वहां प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगा, आपके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। सर एक तरफ से देखें तो 4th हाउस भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डैमेज है तो। नहीं नहीं, 4th हाउस नहीं है, आप जुपिटर को देखिए, जुपिटर को देखिए, बस जुपिटर को देख के चलते रहिए। आपका मैंने बोला ना, पूरा कुंडली पे आप खाली किसी और जगह जुपिटर। पे मत देखना, खाली जुपिटर केतु पे देखना, ठीक है। क्योंकि ये तटस्थ होने के बाद ये शुभ में हो गया, ठीक है। केतु का एट्रीब्यूट सेटन का एट्रीब्यूट ले लिया, ये शुभ में ग्रह बन गया। आपको देगा, जीवन में देगा तो कुछ जुपिटर ही देगा, अदरवाइज कोई नहीं दे सकता। जुपिटर मार्स भी देगा, और मार्करी जो है मार्स के अधीन है। तो मार्करी का पीरियड में आपको बहुत अच्छा कुछ मिलेगा। अरे वाह। सर मरकरी बिजनेस भी होता है, तो हो सकता है कि मैं बिजनेस में आगे बढ़ जाऊं। हाँ मैम, कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला ना कोई ऐसा कोई आपका इस पीरियड के दौरान वो होगा, 27 से पहले ही होगा, बाद में नहीं होगा। सर ऐसा कोई मरकरी जो मरकरी ऐस जो है सर वो गुरु के नक्षत्र में है सर इनके। हाँ गुरु के, गुरु के नक्षत्र में है सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वो पहले फल वहीं के देगा, तो यानी कि सर कुछ नया काम भी हो सकता है किसी उससे पर्पज से पार्टनरशिप, या तो आप 7th हाउस का भी थोड़ा रिजल्ट देगा सर वो। नहीं, बात समझो, यहाँ देखो, मार्करी जो है ना क्लोज कॉन्जंक्शंस टू, माने क्योंकि विशाखा में है तो वो कहाँ पे 1 डिग्री में है, यानी वो पिछले हाउस का पूरा रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पे बुधादित्य योग हाँ बना सर वो तो दिया 4th हाउस को उसने, देगा। योग ही बना दिया उसने। क्योंकि सान देखो, सान 18 डिग्री में 18 डिग्री का सर, 18 डिग्री का सर। है ना, तो 12 डिग्री का डिफरेंस के बीच में आ रहा है। चीज को देखो, ठीक है। 12 डिग्री तो ऑटोमेटिक जाके राशि खत्म हो रही है ना वो, और राशि के क्लोज कंजंक्शन में है, यानी पिछले ये 7th का मतलब तुला राशि, ये ये यहाँ देखो, यूं समझो, यहाँ पे भी वेनस है, यहाँ पे भी वेनस है, बीच में मार्करी है। तो वेनस और मार्करी के बीच का जो रिलेशन बनता है ना, वो मतलब काफी पैसा वाला बनाता है, काफी पैसा वाला बनाता है। तो इनके लाइफ जो आने वाला समय है वो पैसे से ये बहुत खेलेंगे, इनका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, हो सकता है कंपनी खोले वो, ठीक है, हो सर ये सकता लेकिन है। जितनी मेहनत ये करती हैं, जितनी ये मेहनत करती हैं, अभी उतना नहीं इनको फल नहीं मिलेगा, मिलता। अभी नहीं मिलेगा ना, जब तक ये ये सेटन है बात तब तक सच नहीं। है, जैसा सर जैसा अनुज जी कह रहे हैं, जो मेरे अंदर टैलेंट है या जो एबिलिटी है, या ये कहिए कि जो स्किल है, उस एवज में वो नहीं मिल पा रहा नहीं जितनी मैं मिलेगा, मेहनत करती हूँ। नहीं मिलेगा मैम, जब तक सेटन है नहीं मिलेगा। तो सर ये जो इतना बचाव हुआ हुआ है ना, ये इनका जो खुद ऑरा है ना, जो शरीर का ऑरा, मतलब कि हाँ हाँ स्ट्रांग हाँ, बहुत है ये। मेंटल ऑरा, मेंटल हाँ, ऑरा। जैसे हाँ मतलब कि पूरा शरीर इनका जैसे स्ट्रांग है, होने की वजह से बचाव हो रहा है इनका। हम्म।
इनका लाइफ हम्म। बेसिकली जीवन जो है 2027 से शुरू है, अगर मैं बोल दूं। जैसे मार्कर ही ढुकेगा मैम, आपका लाइफ एकदम 100% देखना चेंज हो जाएगा। एकाध 360 डिग्री घूम जाएगा लाइफ। बहुत अच्छा कुंडली है, बहुत अच्छा। अभी आप इंटरफेस में हो, तैयारी की जगत में हो। ये सारे जो आपने अभी तक जो नॉलेज कमाया ना मैम, वो सारा आपका यूज आएगा 2027 के बाद। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का बोलो, चाहे या आपका ये जो माने क्या बोलते हैं, फैब्रिक का, या बुटीक। अदर्स स्टिचिंग वगैरह का जो भी काम है, एस्ट्रोलॉजी वो तो सर सब वैसे यूज ही आएगा, आएगी ना सर। सब यूज होगा। एस्ट्रोलॉजी तो आप पे यूज हो जाएगी, क्योंकि सर बुध और गुरु, बिल्कुल केतु, होगा, शनि, ये क्योंकि सब ये सब पैरेलल प्रॉपर्टीज के ऊपर हो प्रोफेशन गया। चलेगा, आपका दो ही प्रोफेशन होगा। पैरेलल प्रोफेशन में आपका एस्ट्रोलॉजी चलना ही चलना है, 100%। इसमें तो कोई कोई संदेह नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो। और आपका क्लाइंट लेवल भी बहुत अच्छा होगा।